एवरीवन, अब हम शुरू करते हैं पांच से विभाज्यता के नियम। आखिरकार पांच से विभाज्यता के नियम होते क्या हैं? पांच से विभाज्यता के नियम बहुत सिंपल है, हमें कुछ नहीं देखना है इसमें। हमें संख्या कोई मिल गई, अब हमें पता लगाना है कि वो संख्या पांच से विभाजित हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो हमें उसको देखने के लिए केवल उसके इकाई का अंक देखना है कि उसका इकाई का अंक, मान लीजिए ये लंबी सी संख्या है, हमारे पास इकाई का स्थान ये है, मान लीजिए ये इकाई है, इकाई इधर जो होगी दहाई होगी, इधर सैकड़ा होगा। तो हमें पूरी संख्या में केवल हमें इकाई का वैल्यू, इकाई की वैल्यू को देखना है। इकाई की वैल्यू पर अगर हमारे पास 0 है या फिर 5 है, 0 या 5, 0 या 5 अगर इकाई के स्थान पर है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। हम कोई उदाहरण लेकर बताते हैं कि एग्जाम्पल 5, 6, 7, 8, 9, 5, यह संख्या 5 से विभाजित है, होगी या नहीं होगी, इसको पता लगाने के लिए हमें इकाई के स्थान पे या लास्ट अंक पे जाना है। तो यह देखना है कि यहां पर 5 है या 0 है, तो हमें 5 मिल जा रहा है, तो यह संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। वहीं पर हम एक और उदाहरण लेकर के तुम्हें बताते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है 47272, 47272। तो हमें ठीक उसी तरह से, हमें पूरी संख्या से देखने से मतलब नहीं है, हमें इतना देखने से मतलब नहीं है, हमें बस उसके इकाई के स्थान पे देखना है। इकाई के स्थान पे यहां पे क्या है? 2 है। इकाई के स्थान पे यहां पे 2 है, तो क्या हमने कहा कि इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो? अगर 0 या 5 है तो वो संख्या, पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से भाग हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। इन तीनों में से सारी कंडीशन का मतलब सेम ही है, ठीक है, बस कहने का अलग अलग तरीका है। तो यहां पर ये 47272 जो है, ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। वैसे ये 54316, ये वाली संख्या देखिए कि 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ये भी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 है, इकाई के स्थान पे 6 है। हमने क्या बोला? 0 या 5 हो, लेकिन 6 है, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें अपना डिफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, कि जिससे कि आप लोग नोट्स बना रहे हों अगर, तो आप लोग अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिए कि बाद में जब रिवीजन करें तो याद रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें बस यही लिखना है कि इकाई के स्थान पे अगर संख्या के, इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। हमें बस यही देखना है 0 है या 5 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि अब इसको लॉजिक बताता हूं, इसका लॉजिक बताता हूं कि 0 या 5 ही क्यों देखा जाता है, क्यों और कोई संख्या नहीं देखी जाती है इकाई के स्थान पे। देखो 5 से तुम 5 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20। तो देखिए 5 का जब पहाड़ा पढ़ रही हो, 5 का जब पहाड़ा देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौको 20, 5 हम 25, 5 छक्का 30, 25 सत्ते 35, 25 अट्ठे 40, 5 नवा 45, 5 हम 50। अभी इतना पहाड़ा लिख रहे हैं, आगे भी लिखोगे तो देखो इसके इकाई के स्थान पे देखो, इकाई के स्थान यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, 0 है। तो हमें क्या इकाई के स्थान पे 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 मिलता चला जाएगा। जब तक पहाड़ा पढ़ते रहोगे, 5 ग्रहियम भी ले जाओगे, 5 का 11 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 55 आएगा, उसमें भी 5 है इकाई के स्थान पे। तो हमें क्या मिल रहा है? हम जब 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो हमें इकाई के स्थान पे 5 ही मिल रहा है। इकाई के स्थान पे यहां पर देखो
5 0 5 0 5 0 5 0 अल्टरनेटली 5 और 0 अब बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें यह मिला, हम यहीं से फॉर्मूला निकाले हैं। अंत में ये क्योंकि संख्याएं पहाड़ा है तो ये सारी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी, तो अगर संख्या की इकाई के स्थान पे 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। बस इतना ही समझना है, अभी के लिए इतना ही समझना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसका उदाहरण कुछ लिख लेते हैं, एक और उदाहरण लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है, इधर जो भी संख्या है यहां से लेकर यहां तक, ये मान लीजिए एक्स वाई जेड ए बी सी, कोई भी संख्या एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस इकाई के स्थान पे मतलब है। कोई और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 6 7 8 2 3 0। अब 0 ले लिया हमने, लेकिन ये इकाई का स्थान है, इकाई का स्थान है, ठीक है। तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। अब आते हैं हम अगले नियम पर। अगला नियम क्या है? 6 से विभाजता के नियम। हमें 6 से विभाजिता के नियम क्या कहते हैं हमारे लिए, कि कोई भी संख्या को पता करना है कि वो 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। कोई भी संख्या को 6 से देखना विभाजित होगी या नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, हमें पुराने नियमों का फॉलो करना है। 5 तक जितने नियम थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के बाद नियम हमारे रिपीट होने लगेंगे, जो थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे और उस नियम सारे सेम ही रहेंगे। तो 6 से विभाजता के नियम जल्दी से जान लेते हैं। 6 से विभाजता के नियम ये हैं कि हमें देखो 6 का अपवर्त लिखो, 6 का अपवर्त लिखो। बाद में अपवर्त पढ़ाएंगे, जब लघुत्तम समापवर्त पढ़ाएंगे, महत्तम समापवर्तक पढ़ाएंगे, तब हम अपवर्त का मतलब बताएंगे। लेकिन अभी जान लो, अभी क्या होता है। 6 यहां पर लिखते हैं हम, 6 के अपवर्त। अपवर्त कोई लिखने को कहे तो क्या लिखना है तुम्हें? 1 से कट जा रहा है, कमा 2 से कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, कमा 3 से कट जा रहा है, कमा 6 से कट जा रहा है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 गुणे 3, ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। इसको देखो, अपवर्त निकालने के लिए हम क्या, ये है खासकर इनको हम अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो देखो 6 है, इसको अभाज्य, कोई पहली संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 से डिवाइड करने के बाद 6 ऑटोमेटिकली फिर से आ जाएगा, तो हमें भाग करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम अभाज्य, जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य जो संख्या है, उससे इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या मिल रहा है, 6 को डिवाइड करने के लिए हमें 2 संख्या मिल रही है, 2, तो हम 2 से भाग करेंगे इसका, 2 3 6। फिर उसके बाद देखिए 1 से 2 से नहीं हो रहा है, 2 दूनी 4 हो जा रहा है, 3 कम 3 से हो जा रहा है, ये हो गया। तो 2 3 6 हो गया, ठीक है। तो यहां से ये लिखना जरूर, ये लिखना अभी बताएंगे, अगले चैप्टर में जरूर आएगा, उसमें बहुत बड़े बड़े लिखने पड़ जाएंगे संख्याओं के। लेकिन अभी के लिए जान लो कि ये जो अपवर्त हैं 1 2 3 6 के अपवर्त क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6, ठीक है। सॉरी, ये वाला वीडियो कट कर देना। 6 के यहां पर जानेंगे। हाँ, तो 6 के जो अपवर्तक हैं, यहां पर अपवर्तक अभाज्य गुणनखंड तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6, ठीक है। अगर अपवर्त की बात की जाए, अपवर्त खैर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है उन लोगों को आइडिया लग जाएगा। अपवर्त ये होता है 6 कम 6, 6 दूनी 12 अपवर्त है 6 का, 6 त्रिक 18 अपवर्त है 6 का, ठीक है। लेकिन अपवर्तक क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। समझ में आया? मतलब जो 6 को डिवाइड कर पा रहा है, जो 6 को विभाजित कर पा रहा है, वो संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो वो जो 6 को विभाजित कर पा रहा है वो अपवर्तक है, और जो 6 को विभाजित 6 दूसरी संख्याओं को, जिन संख्याओं को 6 जो दूसरी संख्याओं को विभाजित कर रहा है, जिन दूसरी संख्याओं को विभाजित कर रहा है, वो होते हैं अपवर्त। इसीलिए लघुत्तम समापवर्त होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक में बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है, ठीक है। और अपवर्त में छोटी से छोटी संख्या होती है, लघुत्तम समापवर्त में छोटी से छोटी संख्या होती है, जो कि ये है, ठीक है। समझ में आया?
वो अभी बाद में बताएंगे, वो भी बाद में बताएंगे, इसका अभी छोड़ दो। जो भी बताया है, जिसको समझ में आया वो ठीक है, बाद में फिर से हम डिस्कस करेंगे लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ में वाले चैप्टर में इसको पूरा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि अपवर्त क्या है, अपवर्तक क्या है। ठीक है, अभी के जान लो, अभी के लिए जान लो कि ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड 6 बराबर 2 × 3, 2 × 3। तो देखो हमें ये देखना है कि अगर ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है 6, तो हमें 6 के विभाजता के नियम क्या बनेंगे, सोचो, लॉजिक लगाओ इसमें। अब देखो 6 से विभाजता के नियम वो बनेंगे जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए। अगर वो संख्या कोई पर्टिकुलर संख्या है एक्स वाई जेड, हमें उससे नहीं मतलब है, वो संख्या को हमें देखना है 2 से विभाजित हो रही है कि और 3 से भी विभाजित हो रही है। वो संख्या अगर 2 से हो रही है और 3 से भी हो रही है, दोनों से विभाजित होना कंपलसरी है, तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमें उस संख्या को क्या देखना है, 2 से हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 2 से हो रही है तो आगे बढ़ो, फिर 3 से देखो 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। अगर 3 से भी हो गई और 2 से तो हुई थी, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, वो संख्या पूरी 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। इसको हम अभी के लिए इसको मिटा देते हैं। ये बात समझ में आ गई थी, 5 वाली आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी। अब आते हैं, इसका नियम लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो संख्या 2 से अथवा 2 से और 3 दोनों 2 और 3 दोनों से विभाजित, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो पा रही है, वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बस 6 के नियम यही कहते हैं, 6 के नियम यही कहते हैं, 6 से विभाजता के नियम यही कहते हैं। हम इसको 8 के विभाजता के नियम, तब तक हम यहां से काट देते हैं इसको, हमारे पास स्पेस की कमी है तो यहां से काट देते हैं, बाद में ऊपर इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो वो संख्या। अब हम कोई उदाहरण लेते हैं, यहां पर कोई भी उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया वो संख्या 36 ले लिया। 36 हमारे पास संख्या है, मान लीजिए 36 संख्या है। हम इसको पहले 2 से देखेंगे। हमने 2 से विभाजता के नियम जो बताए थे वही फॉलो करना है इसमें। 2 से विभाजता के नियम क्या बताए थे, कोई भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या इकाई के अंत में या इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो यहां पर 36 है हमारे पास, 36 देखो इसके इकाई के स्थान पे 6 है, 6 2 0 2 4 6 आ रहा है ना, तो ये क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी संख्या। ठीक है, 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो 6 3 हमने क्या बताया था, 3 संख्याओं के लिए 3 इस संख्या के अंकों का योग कर देंगे। ठीक है, उस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जा रही है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर योग करेंगे। 3 से विभाजता का पता करने के लिए हमें 3 धन 6 लिखेंगे तो 9 आया। ठीक है, 3 धन 6 लिखे 9 आया, और 9 को 3 से मतलब भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, मतलब कि इसको 3 से काटेंगे। ठीक है, इसको 3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9, कट गई संख्या, मतलब कि 3 से विभाजित हो रही है। हमारी जो 36 संख्या है वो 2 से विभाजित हो रही है, वो 3 से भी विभाजित हो रही है। तो क्या होगा, ये पूरी संख्या, ये जो 36 है पूरी संख्या, ये 6 से विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट कोई एग्जांपल पे। मान लीजिए हम आंख बंद करके कोई उदाहरण ले लेते हैं, 4 3 7 2। ठीक है, हमने ये ले लिया। ठीक, हमें नहीं पता। अब देखिए हम 2 से देखेंगे। अब देखो आप लोगों को 3 वाला जो विभाजता के नियम वो तो रट गया होगा पूरा, 2 वाला भी रट गया होगा। 2 वाले में इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 देखना है, 0 2 2 है तो मतलब 2 से विभाजित हो जाएगी।
3 से देखने के लिए सारी संख्याओं को जोड़ दो, 4 धन 3 धन 7 धन 2, 4 3 7 7 14 2 16, 16 आया। 16 क्या 3 से विभाजित हो रही है? 4 3 7 7 14 2 16, ठीक है। हमारे पास 16 आ रहा है, 16 नंबर आ रहा है। क्या वो 3 से विभाजित हो रहा है? 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 16 आया ही नहीं कहीं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये संख्या 3 से अगर हम विभाजित करने की कोशिश करेंगे, विभाजित करने की कोशिश करेंगे तो ये 3 से विभाजित होगी ही नहीं। 3 बच्चे 15, शेषफल 1 आ रहा है। हमने क्या बताया था, शेषफल जब 0 आएगा तभी वो संख्या उससे विभाजित हो रही है। यहां पर शेषफल क्या है, 1 आ रहा है, तो यहां पर विभाजित नहीं हो रही है 3 से। तो यह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो रही थी तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 3 से भी तो होना चाहिए, लेकिन यहां पर 3 से विभाजित ही नहीं हो रही है। तो हमारी संख्या पूरी, ये जो संख्या है 4 3 7 2, ये विभाजित नहीं हो पा रही है, ठीक है। ये 6 से विभाजित नहीं होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम और उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उदाहरण कैसे ले लें, मान लीजिए हमारे पास संख्या है, 5 7 6, 5 7 6, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है। अब देखते हैं ये संख्या विभाजित होगी या नहीं होगी। देखिए 2 से देख लीजिए, 2 से विभाजित हो रही है, आखिरी में 0 2 4 6 8 आए, 6 आ गया, तो ये 2 से विभाजित हो रही होगी। अब देखो 3 से देख लो ना, 3 से देखने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसका जोड़ करना पड़ेगा। 5 7 5 12 6 18 6 24, और देखो 24 24/3, 3 अठे 24, ठीक है। 24/2 नीचे का दिख रहा है, हाँ 24/2, सॉरी 24 मतलब 24/3, 24/3 देखिए 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 3 से विभाजित के नियम लगा रहे हैं, 3 बटे 24, 8 आया, मतलब कि 3 से विभाजित हो रही है। तो ये पूरी संख्या 3 से मतलब 6 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 से विभाजित हो गई, 3 से भी विभाजित हो गई, टिक लगा दिया। तो हमारे पास जो संख्या जो 5 7 6 6 है, ये 6 से विभाजित हो जाएगी। यही 6 से विभाजता के नियम है, 6 से विभाजता के नियम यही है। अब आप कुछ उदाहरण आप खुद लोग सोच करके बताइए, खुद लोग अपने हिसाब से संख्या लीजिए और उसका टेस्ट करिए। कोई आपके पास मैथ्स की बुक होगी, उसको जरूर देखिए, उसमें जो क्वेश्चंस दिखे होंगे वो 6 से विभाजता के नियम पे जो भी क्वेश्चन बेस्ड होंगे उनको आप लगाइए। वैसे हम धीरे धीरे असाइनमेंट वाली जो सीट है उसको भी इस पे डाल देंगे, ठीक है। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके क्वेश्चन जरूर करिएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम अभी लग सकता है असाइनमेंट वाली सीट में। तो 5 7 6 6 हैं, 2 3, ठीक है, हो गया। अब कोई और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए 6 2 7 8, ठीक है, 6 2 7 8, मान लीजिए 3 है, ठीक है, 2 की जगह 3, ठीक है। अब देखिए ये जो संख्या है ये 2 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है, और 3 से 6 3 9, अब मन में करिए 6 3 9 7 16, 16 8 24, 24 भी 3 से विभाजित हो रही है। इसका जोड़ अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है ना, 6 3 7 8 का अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है और 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये 6 से विभाजित हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी, ये भी 6 से विभाजित हो गई थी, ठीक है। समझ में आ गया, बस इतना ही था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट नियम पे, जो कि 8 के विभाजिता के नियम है, 8 के विभाजिता के नियम है। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने 8 से विभाजिता के नियम। यहां पर 8 से विभाजिता के नियम, ठीक है। 8 से विभाजिता के नियम क्या कहता है, 8 से विभाजिता के नियम यही कहता है जिसके, लिख लो, जिस संख्या के
इकाई, दहाई, पूरा नहीं लिख रहे हैं आप लोग, लिख सकते हैं पूरा, इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, पूरी मतलब पूरी कंप्लीट संख्या। ठीक, अब हम आते हैं इसके कुछ उदाहरण लेकर के इसको समझते हैं। हमने 4 से, याद करो, हमने 4 से जो विभाज्यता के नियम पढ़े थे उनमें हमने ये लिखा था कि इकाई और दहाई से बनी संख्या, उसमें हमने लिखा था इकाई और दहाई से बनी संख्या, पर यहां पर सैकड़ा भी है, तो मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, आखिरी के इकाई, दहाई, सैकड़ा, आखिरी के 3 अंक, हमें जो आखिरी के 3 अंक से जो बनी संख्या है उसको चेक करना है 8 से विभाजित करने के लिए, उसको 8 से भाग देना है। अगर शेषफल 0 आ रहा है, पूरी संख्या कट जा रही है, कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा, वो अगर वो संख्या 8 से विभाजित हो रही है, आखिरी के 3 अंक देख लेना है कुल मिलाकर के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मैथमेटिकली इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। लेकिन अगर मतलब कि ऐसे लॉजिकल वे में हम यही तो बोलेंगे आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक देख लेने हैं, इसके पहले जो भी लिखा है एक्स वाई जेड उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर इनसे बनी जो संख्या है 8 से विभाजित हो रही है तो क्या हुआ, वो पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बस नियम यही है। अब हमने डेफिनेशन भी उसकी लिख दी, अब आते हैं कुछ उदाहरण ले लेंगे हम। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं यहां पर 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 8, मान लीजिए ये संख्या ले ली। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं ये संख्या 5, 8 से विभाजित हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो हमने क्या बोला कि इसके अंत में जो इकाई, दहाई, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यहीं पर करके मन में देख लेना, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं पहली बार, तो इसीलिए एक्सप्लेन पूरे डिटेल में लिख रहा हूं। हर बार आप लोगों को चेक करने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस मन में देखना है कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक तो यही है ना, बस आखिरी के 3 अंक को देखना है, 328। अभी इसको हम बाहर ले जाकर के दूसरी साइड डिवाइड करते हैं, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए ये खैर में बाद में मन में ही तुम लोगों को करना है। 8 से डिवाइड किया, 8 चौक 32, 0 बड़ा, 8 उतारने के लिए 8 कम 8, सॉरी 0 नहीं बढ़ेगा, 1 ही लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1 ही अंक उतार रहे हैं, तो यहाँ पर 8 चौक 32 और 8 कम 8, ये पूरी संख्या जो हो गई 8 से विभाजित हो रही है। 328 जो बनी इकाई, दहाई, सैकड़ा से, जो आखिरी के 3 अंक से जो संख्या बनी वो 8 से विभाजित हो रही है, यानी कि ये पूरी संख्या, ये 8 से विभाजित हो रही है ना, 8 से विभाजित हो रही है ना, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हम कुछ और लेते हैं, ऐसे ही संख्या लेते हैं, 5, 6, 7, 2, 3। ठीक है, ये संख्या ले लिए। ठीक, अब हमें क्या देखना है, आखिरी के, हमें पहले नंबर पर दिमाग ही नहीं जाना चाहिए, हमें 8 से विभाजित करने के नियम देखने हैं, तो आखिरी के 3 अंक ही देखने हैं। 8, 9, 72, इधर डिवाइड कर लेते हैं ना, 723 बटे 8, इधर डिवाइड किया 723 बटे 8, 8, 9, 72। ठीक, लेकिन 3 उतारा हमने तो क्या बचा, 3 उतार लिया हमने तो 8 से विभाजित हो ही नहीं रहा 3, यानी कि हमें शेषफल कितना मिलेगा, ये 90 हो जाएगा। ये शेषफल मिलेगा हमें, शेषफल, ऐसा शेषफल डायरेक्टली निकालना सीख जाओगे धीरे धीरे। 3 बचा ना, 3 शेषफल हो गया, यहाँ पर जो शेषफल जो हमारे पास 3 बचा वो शेषफल हो गया। तो यानी कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं हो रही है, ये जो है 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये पूरी संख्या क्या 8 से विभाजित होगी? नहीं, क्रॉस मतलब कि वो विभाजित नहीं हो रही है। 8 से लिख करके क्रॉस मतलब लगाया, मतलब वो 8 से विभाजित नहीं हो रही है। ये ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग समझ पाओ बाद में। ठीक है, बस इतना ही। और कोई संख्याओं का उदाहरण ले लेते हैं जो विभाजित हो जाए। ठीक है,
वो कौन सी विभाजित हो सकती है? मान लीजिए 6 7 1 16 16 8, ठीक है, ये मान लीजिए संख्या ले ली। अब इसको देखते हैं 8 से विभाजित हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है 8 से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें आखिरी के अंक देखने हैं, आखिरी के 3 अंक देखने हैं। 8 दूनी 16, ऐसे मन में करो, अब हर बार उधर नहीं लिखेंगे। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी कि ये जो संख्या है ये 3 संख्या 8 से विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। कोई और उदाहरण जल्दी जल्दी ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 7 2 7 2 8 7 2 8 4 3 3 800, ठीक। अब हमें ये सिंपल ही उदाहरण है 800, ठीक है। हमें आखिरी के 3 अंक देखने हैं, 8 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है। ये देखो 8 से विभाजित हो जा रही है, 100 आएगा इसका, 800 बटे 8 कट जा रहा है ना पूरा, 0 100 आएगा, भागफल 100 आया, यानी कि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, पूरा पूरा भागफल आ गया, हमें मिल गया। तो ये जो संख्या है 8 से विभाजित हो रही है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। हमें देखो इतनी, अब ये पूरी संख्या देखने से मतलब ही नहीं है। अगर चेक करना चाहो, मन नहीं मान रहा है, चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। देखो इसको चेक करते हैं। इसको पता चला था कि 8 से विभाजित हो रही है, हमने टेस्ट किया था उसे। तो 8 सत्ते 56 8 9 8 सत्ते 56 8 सत्ते 56 8 अठाई 64 64। देखो इधर लिख लेते हैं 6 7 1 6 8 8 अठाई 64, ठीक है। हमारे पास 3 बचा यहाँ पर। इस तरह डिवाइड करना आप लोगों को आता ही होगा। 8 अठाई 64, 3 बचा 31 हुआ, 8 चौक 32, 8 चौक 32 नहीं आ रहा, 8 त्रिक 24 जा रहा है। हमारे पास 7 बच रहा है, 7 76 हो गया यहाँ पर। तो 8 9 72, हमारे पास 4 बचा, 8 छाक 48, ठीक है। तो ये पूरी संख्या देखो, हमने पूरा इतना डिवाइड करना पड़ गया हमें, ठीक है। हम केवल तो 3 आखिरी के देख रहे थे, 8 से विभाजन के नियम पूरा देखा तो खैर में हो गया। तो मतलब कि अगर पूरा देखना चाहो तो पूरा करो भाई, या तो भाई 8 की विभाजन के नियम फॉलो करो। 8 की विभाजन के नियम, आखिरी के 3 अंक देखने हैं, आखिरी के 3 अंक देखने हैं। बार बार मैं उसी चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को याद हो जाए, दिमाग में बिल्कुल भर जाए कि हाँ 8 से विभाजन के नियम यही कहता है कि इकाई दशक सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाजित हो पा रही है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 8 से विभाजन के नियम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं 9 से विभाजिता के नियम लिखने के लिए। यहां पे कौन सा नंबर चल रहा था, जो भी नंबर चल रहा था उसके आगे वाला नंबर है। मान लीजिए यहां पर 5 चल रहा हो, यहां पर 6, ठीक है। तो यहां पर 9 से विभाजिता, 9 से विभाजिता के नियम। 9 से विभाजिता के नियम एक्चुअली में होते क्या है, हमने बोला था कि 5 तक अगर आप लोगों ने विभाजिता के नियम जान लिए तो 9 से बड़े आराम से जान जाएंगे। 9 से विभाजिता के नियम क्या होते हैं, उसकी ऊपर वाली संख्या सारी जान जाएंगे। तो 9 से विभाजिता के नियम ये कहता है कि अगर उनके अंकों, ये 3 जैसा लग रहा है ना, 3 के नियम जैसा है ये नियम, ठीक है। इसमें बिल्कुल सेम ही है। उसमें 3 में क्या था, उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो पा रहा है तो वो संख्या 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहां पर सेम वही है, वो संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो पा रहा है तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब आओ आकर के कुछ उदाहरण लेकर के इसको टेस्ट करते हैं कि सच में वो विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। देखो 9 से विभाजिता के नियम हम लिख देते हैं पहले इसको। संख्या के अंकों, अगर यहां लिखते हैं, अगर संख्या के अंकों का योग, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। समझ में आ गया इतना।
अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है 5 4 2 3 2 3 4, ठीक है। ये संख्या हमने ले ली। अब इसके अंकों का योग देखना है, तो इसको देखना है अंकों का योग कितना है, 5 धन 4 धन 2 धन 3 धन 4, ठीक है। ये क्या होगा, 5 4 9, 9 2 11, 3 14, 4 18। अब इस 18 को 9 से भाग करके देखना है, 9 से 9 दूनी 18, ये तो सिंपल ही है, 9 दूनी 18, 8 भाग हो गया, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित हो रही है, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जिस प्रकार से अगर 3 के विभाजता के नियम होते तो हमें 3 से विभाजित करके देख लेते, तो वो संख्या, जो संख्या 3 से विभाजित हो जा रही थी वो संख्या क्या होती थी, उनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा था, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रही थी। ठीक उसी प्रकार हमें 5 4 2 3 4, 9 से विभाजता के नियम ये कहता है 5 4 2 3 4 को जोड़ दो आपस में, उनके अंकों का योग जोड़ दो, 18 आया, 9 से विभाजित हो रहा है। अब कोई और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 4 3 2 6 7 5, ये संख्या ले ली, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये संख्या है हमारे पास, एक बात और बताओ, ये संख्या क्या 5 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी, 0 5 है, इकाई के स्थान पे हो जाएगी। बस इतना ही देखना होता है 5 से विभाजता के नियम में। लेकिन हमें यहाँ 9 पर ध्यान, अभी फोकस अपना 9 पे लाओ। 4 + 3 + 2 + 6 + 7 + 5, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हम जोड़ रहे हैं, 4 3 7 2 9 6 15, 15 7 22, 5 27 आया। अब देखो ये 9 से विभाजित हो रहा है, 27 को हमने 9 से भाग करके देखा, 9 त्रिक 27, 3 आया, मतलब कि शेषफल यहाँ पर 0 है, शेषफल यहाँ पर 0 है, यानी कि 3 से 9 से विभाजित हो पा रही है, तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम कोई भी बिना आंख बंद करके एक उदाहरण लेते हैं, 4 3 7 2 8, ठीक है। हमने ये संख्या ले ली, इसको देखते हैं, ऐसे मन में जोड़ना है, 4 3 7 7 14 2 16 16 8 16 8 24, ठीक है। हमारे पास 24 आया। यहाँ पे 24 को हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से भाग करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 9 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 आया। 24 आया ही नहीं, यानी कि ये 9 से विभाजित नहीं होगी। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, यानी कि शेषफल कितना बचा यहाँ पर, 6 बचा, ठीक है। 6 बचा शेषफल। हमेशा शेषफल जो होगा, जो बचेगा, वो 9 वाले जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम बचेगा हमेशा। ये तो नियम ही है भाई, उससे ऊपर होगा तो एक बार वो डिवाइड नहीं हो जाएगा, भागफल नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारे पास भागफल बचा, शेषफल हमारे पास 6 बचा, यानी कि ये 9 से विभाजित नहीं हो रही है, इनका जो जोड़ है वो 9 से विभाजित ही नहीं हो रहा है। 4 3 7 7 14 2 16 16 8 24, ठीक है। तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, ऐसे ब्लैक कलर से लिख लेते हैं इसको, 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक। क्रॉस मतलब 9 से विभाजित नहीं हो रहा है। अब आते हैं अगले नियम पे। इसके कुछ उदाहरण आप लोग खुद ढूंढ करके अपनी कॉपी में और लिख लीजिएगा, जिससे क्लैरिटी और आ जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। आप किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाएंगे तुरंत हो जाएंगे, हलवा, बिल्कुल हलवा, ठीक है। 7वां नंबर आते हैं। अब इसके बाद हम 10 के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। 10 से के विभाज्यता के नियम भी सिंपल है, 5 के जैसे। उसमें क्या है, 10 से कम पढ़ना है। जैसे ये नियम कहां से आए वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। 10 के विभाज्यता के नियम। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमने 7 से विभाज्यता के नियम क्यों नहीं पढ़े। 7 से विभाज्यता के नियम बहुत कठिन है, मतलब कि 7 से विभाजित करने के लिए जितना हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा, अगर वो हम डायरेक्टली वो हार्डवर्क विभाजित करके उसका भाग करके देख लें तो जल्दी हो जाएगा। विभाज्यता के नियम तो और ज्यादा टाइम लगाएगा, इसीलिए 7 के विभाज्यता के नियम तुम लोगों को बताया नहीं, और 7 के विभाज्यता के नियम कभी काम लगते भी नहीं है, ठीक है। तो 7 से अगर कभी बात आ जाए तो तुम भाग करके देख लेना, क्योंकि उसके जो नियम है वो इतने बड़े हैं, इतना करना पड़ेगा, तो तुम्हें उतना ज्यादा टाइम, उससे ज्यादा टाइम तो नियम में लगाने में लग जाएगा। ट्रिक होती है हमारे काम को शॉर्ट बनाने के लिए, हमारे काम को जल्दी करने के लिए। वो ट्रिक अगर लंबी हो उस वाले मेथड से, तो हम ट्रिक क्यों लगाएं, हम सिंपल ओरिजिनल मेथड लगाएंगे ना। हम ओरिजिनली जिस टाइप
टाइप से भाग करते हैं वही करेंगे। इसीलिए हमने 7 से विभाज्यता के नियम नहीं पढ़ाए। हम अब आते हैं 10 के विभाज्यता के नियम। हमने बताया था कुछ 5 के नियम जैसा है, 5 के विभाज्यता के नियम। 5 के विभाज्यता के नियम में हमने क्या लिखा था, पहाड़ा लिखा था। ठीक है, इधर किनारे लिख देते हैं पहाड़ा। 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक्का 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80, 10 नौ 90, 10 दहम 100। हमने देखा 10 ग्यारही हम लिखना चाहें तो 110 हो गया। ठीक है, तो हमारी जो आखिरी की इकाई के स्थान पे देखो, इसमें इकाई के स्थान पे देखो, इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है। मतलब कि ये सारी संख्याएं जो 10 से विभाजित हो रही हैं, हमने बस शुरू का देखा और हमने एग्जामाइन कर लिया कि ये आगे भी जाएंगे तो 0 ही आएगा। जो संख्या के इकाई के स्थान पे 0 है वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ऐसे ही ना देखो ना, तुम ऐसे कोई भी संख्या लिखो 5 7 8 0 लिखा, अब इसको 10 से विभाजित कर रहे हो तो ऐसे से 0 काट देते हो ना, ऐसे से 0 काट गए तो हमारे पास भागफल 578 बचा, भागफल 578 बचा तो शेषफल 0 बचा है ना। यहाँ पर शेषफल 0 अगर बचा है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो पा रही है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से हम अगर नियम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, अगर संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 10 से विभाज्यता के नियम यही है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं, 5 7 8 2 0। ठीक है, 6 7 8 9 0। आखिरी में 0 लगाना है, बस इकाई के स्थान पे 0 लगाना है। अगर इकाई के स्थान पे 0 है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। कुछ देखना ही नहीं है पहले क्या लिखा, 6 7 8 9 2 कुछ भी लिखा है। ठीक है, आखिरी में अगर 0 है तो बस वो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। 5 7 8 2 3 0, 6 7 8 3 0, बस हमें आखिरी में देखना है 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां पर इन सारी संख्याओं में 0 आ रहा है तो ये पूरी संख्या 0 से विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार आखिरी में 0 0 काट देते हैं ना, 10 से काट देते हैं ऊपर सही बटा में, अगर बटा में है, भिन्न में है तो हम 10 से अगर भाग कर रहे हैं तो 0 0 काट देते हैं। मान लीजिए हम संख्या लिख रहे हैं 6 7 3 2, ये संख्या 10 से विभाजित होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। आखिरी में जो इकाई के स्थान पे है वहां पे 0 है ही नहीं, तो देख लो ना करके। यहां पर 10 से विभाजित करते हैं ना, 10 से भाग करते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे नीचे से डिवाइड करते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है तो यहां पर 10 से भाग करेंगे तो कोई भी संख्या ऊपर नहीं है, जो ऊपर आखिरी के अंक में 0 नहीं है, तो मतलब कि ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। इसका शेषफल क्या बचेगा, शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करिएगा। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वैसे बता दिए इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। तो क्या होगा, रिमाइंडर मतलब रिमेन बचा हुआ क्या है, रिमेन, तो शेष बचा हुआ क्या है। तो यहाँ पर शेषफल क्या है, यहाँ पे शेषफल 2 आएगा, आखिरी का अंक वही आता है। 10 से भाग करने में जो भी शेषफल जो होता है आखिरी का अंक आता है। ठीक है, 2 इकाई के स्थान का जो भी अंक है वही आएगा। अगर यहाँ पे 0 है तो शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो अगर शेषफल 0 आ रहा है तो 10 से विभाजित हो जा रही है, सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि इकाई के स्थान का जो भी है वो शेषफल आता है 10 से भाग करने पर। ठीक, तो ठीक यही है, बस नियम यही है। 10 से विभाज्यता की नियम हो गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं हम 11 से विभाज्यता के नियम। यहां पर पढ़ते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। इसको सारा मिटा दूं, आप लोग ध्यान से पढ़िए। आप लोग जितने क्वेश्चन हमारे पढ़ाने के बाद आप लोग कोई भी किताब उठाइए, कोई भी किताब जो आप मैथमेटिक्स में जो आपको सरल लगती है, सिंपल लगती है, नवोदय की तैयारी करते हैं, विद्या ज्ञान की तैयारी करते हैं, या और कोई एग्जाम की लोकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो लोकल स्कूल है उसकी तैयारी अगर कर रहे हैं, तो आप लोग उससे संबंधित जो भी किताब आपके पास अवेलेबल है उसके क्वेश्चन जरूर लगाइए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। जो भी चैप्टर यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है अगर आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, उस किताब का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारे पढ़ाने का जो भी वैल्यू है ना बहुत इंक्रीज हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
मैन को, आदमी को परफेक्ट बना देती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप लोग अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। हमारे पढ़ाने का जो भी मतलब हो जाएगा ना, पूरा पूरा अच्छा 100% उसका जो आउटकम आएगा, फल तुम्हें 100% मिलेगा। ठीक, तो अब आते हैं 11 से विभाजिता के नियम पढ़ने के लिए। 10 के बाद 11 आता है ना, गिनती तो आती ही होगी आप लोगों को। 11 कह रहे होंगे सर जी आप गिनती में भी डाउट कर रहे हैं क्या हमारे पर? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहां पर भूल जाते हैं, ये नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा, मुझे डाउट होता है कि कुछ और तो नहीं है बस। ठीक है, 7 नंबर 11 से विभाजिता के नियम। तो 11 से विभाजिता के नियम क्या कहते हैं? 11 से विभाजिता के नियम थोड़े से कठिन है, थोड़े से कठिन नहीं है, थोड़े से घुमावदार हैं। वैसा नियम अभी तक तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा, इसके पहले नहीं पढ़ा होगा। मतलब 2 से पढ़ाया, 3 से विभाजिता के नियम पढ़ाया, 4 से पढ़ाया, 5 से पढ़ाया, 6 से पढ़ाया, 7 से नहीं पढ़ाया, मैंने बताया था उसका रीजन, 7 का विभाजिता के नियम क्यों नहीं पढ़ाया, 8 का पढ़ाया, 9 का पढ़ाया, 10 का पढ़ाया, 11 का पढ़ाया। ठीक है, 11 का अभी पढ़ाने जा रहे हैं। तो 11 के विभाजिता के नियम ये कहते हैं कि हमें संख्या के इकाई से लेकर के सम स्थानों का, इकाई से लेकर के सम स्थानों का योग करेंगे, फिर दहाई से लेकर के सम स्थानों का, या तो इकाई से लेकर के विषम स्थानों का योग करेंगे। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर के संख्या, मान लो हमारे पास अभी इसके डिफिनेशन अभी लिखेंगे, चलो डिफिनेशन पहले लिखते हैं। अगर संख्या के इकाई से लेकर उनके सम स्थानों का योग अगर संख्या के इकाई से लेकर उनके सम स्थानों का योग और संख्या के दहाई से लेकर उनके, यहां पर भी अगर इकाई लिखते हैं ना तो विषम लिख देना, इकाई से लेकर, ठीक है, उनके विषम स्थानों का योग अगर संख्या के इकाई से लेकर उनके समस्थानों का योग और संख्या के इकाई से लेकर उनके विषम स्थानों का योग का अंतर, योगों, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, उन योगों का अंतर, यहां से अगर हटा दो, ठीक है, अंतर अगर 11 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इतना ही है नियम। संख्या के इकाई से लेकर उनके समस्थानों का योग और संख्या के इकाई से लेकर के उनके विषम स्थानों का योग, ठीक है, उनके विषम स्थानों का योग, उनके विषम स्थानों का योग पता कर लिया। ठीक, उनके विषम स्थानों का योग अगर उन योगों का अंतर अगर 11 से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है, पहले हमने क्या किया, उन दोनों योग निकाला, फिर उन योगों का अंतर अगर 11 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं, कोई भी संख्या लेते हैं, रैंडम संख्या लेते हैं हम लोग। रैंडम संख्या मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने संख्या ली 5 7 3 2 1, हमने कोई भी संख्या ले ली। ठीक, अब हम देखते हैं ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सम मैंने क्या बोला, 4। ठीक, अभी ये उदाहरण नहीं है, ये हम देखेंगे, आंख बंद करके हमने उदाहरण लिया, हो सकता है विभाजित हो या ना हो। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इकाई से लेकर के,
इकाई से लेकर के, मतलब इकाई से लेकर के सम स्थानों का नंबर, मतलब यहां पर स्थान नंबर बताता हूं। इकाई है, ठीक है, सम स्थान कौन से हो गए, इकाई से लेकर के सम स्थान, इसका स्थान नंबर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। देखो सम स्थान कौन से हैं, ये है, ये है 2 है, ये 6 है, ठीक है। इकाई से लेकर के सम स्थान का, यहां से इकाई से लेकर के मतलब इकाई से नंबरिंग चालू करोगे, सम स्थान लिखोगे, स्थान लिखोगे, ठीक है। कुल मिलाकर एक 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 छोड़ करके सम स्थान हो जाएगा ना, 2 फिर 3 विषम है, फिर 4 सम है, इस टाइप से, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने नंबरिंग कर दी इसकी। अब देखो 2 4 6 ये जो है ये सम स्थान है, इनका योग करना है, इनका योग करो ना। 5 5 धन 2, सॉरी 5 छठे नंबर पे है, 3 है, फिर हमारे पास 1 है, ठीक है। 5 3 8 1 9 है, 9 आया, ये सम स्थान का आया। विषम स्थान का क्या है, विषम स्थानों, विषम स्थानों का योग क्या है, विषम स्थानों का योग क्या है, 4 है, सबसे इधर वाला 4 है, इधर से नंबरिंग, अच्छा चलो एक तरफ से करते हैं, उधर से कर लेते हैं। इसमें 4 है प्लस 2 है प्लस 5 वाले स्थान पे 7 है, ठीक है। 4 2 6 7, 6 7 13, ठीक है। 13 में से 9 घटा 13 आया, 13 में से 9 घटा कितना बचा। अब इनके अंतर ऐसे स्टेप वाइज लिखना है। 13 में 9 घटा तो कितना बचा, 4 बचा, हमारे पास 4 आया। क्या यह 11 से विभाजित हो रही है, 11 से विभाजित 4 हो ही नहीं रहा है, यानी कि यह संख्या, अब देखो 4 को हम क्या करेंगे, 11 से विभाजित करके देखेंगे, ठीक है। 11 से विभाजित करके देखेंगे तो ये जो है ये 11 से विभाजित नहीं हो रहा है, ये 11 से विभाजित नहीं हो रहा है 4, तो हम क्या करेंगे, ये 11 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब देखो 11 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये पूरी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। बस इसी प्रकार से तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। तो हमें 11 से विभाजित करने के लिए हमारे पास 2 उदाहरण मौजूद हैं यहाँ पर हम 2 उदाहरण को देखेंगे कि ये 11 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इकाई से सम स्थानों का, मतलब कि ये हो गया विषम स्थान, जो ब्लैक से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये विषम स्थान हो गए, एक एक को छोड़ करके विषम स्थान हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे कर सकते हो इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, इन सब का योग करना है। इन सब का योग कितना आ रहा है, 8 7 15 8 15 8 23 23 9 32 आया। अब इसका देख लो, इस पे टिक लगा रहा हूं मैं। 3 2 5 3 2 5 5 10, ये 10 आया, ठीक है। ये कितना आया, 10 आया, मतलब कि ये 10 आ रहा है, वो 32 आ रहा है, ठीक है। 10 मतलब 32 आ रहा है, तो 32 में से नियम के हिसाब से 10 घटा दोगे तो क्या बचा, 22 बचा। अब देखेंगे 22 क्या 11 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 22 को 11 से विभाजित पूरी तरीके से हो रहा है, तो यानी कि ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। उसी प्रकार से ये ऐसे चेक करना है, मतलब अल्टरनेटली एक एक को छोड़ करके हमें एक बार जोड़ लेना है, फिर एक एक को छोड़ करके नहीं वाले जो दूसरे स्थान बाकी रह गए बीच बीच वाले, वो वाले जोड़ने हैं। तो बस अगर वो जोड़ करके आ जा रहा है, हमारा 11 से विभाजित हो जा रहा है, उनके योगों का अंतर जो है 11 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। इतनी बड़ी संख्या मैंने ली। ये जो है ये भी एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा हैवी है, इसको जोड़ते हैं, इस संख्या को जोड़ते हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये संख्या पूरी हमें लग रहा है दिख रही होगी। तो 3 वाले को जोड़ते हैं, देखो पहले यहां से जोड़ते हैं, 1 2, ये सम वाली संख्या है, मतलब 2 है, ठीक है। जो टिक लगा है, जो अंडरलाइन है, वो सम वाले स्थान है, लिख लेते हैं ना, 1 2 3। अच्छा लिखें या ना लिखें, लिखने में तो अगर आप लोगों की आदत पड़ गई तो बार बार लिखने ही लोगोगे, फिर टाइम लगेगा, ऐसे दिमाग लगाते हैं। 6 को जोड़ते हैं, 6 एक एक को छोड़ करके पहले एक इधर से जोड़ दें, 6 7 6 13 13 9 32 13 9 सॉरी 13 9 32 नहीं होता, 13 9 22 22 8 30 30 8 38 38 7 38 7 45 45 आया, मतलब कि इधर से जोड़ा ना
छः सात 13, 13 9 22, 22 8 30, 30 8 38, 38 7 45। मतलब कि ये हो गया विषम स्थानों का योग। विषम विषम ऐसे लिख दिया, विषम स्थानों का योग, विषम योग। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, विषम योग। समयोग, समयोग क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर 0 2 2 आया, 2 3 5, 2 7, 2 9, 3 12, 12 आया यहाँ पर, 12 आया। देखो ध्यान से, 12 आया रहा है। ठीक है, अब इसको अंतर निकालेंगे योगों। देखो हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के पास ऑप्शन आएगा तो उसमें बस रफ कार्य के लिए तुम लोग इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मन में ही कर सकते हो अगर चाहो तो क्या बचा? 45 में से 12 घटा तो हमारे पास 33 बचा। ये 33 क्या 11 से डिवाइड हो रहा है? देख लेते हैं। 11 से डिवाइड बिल्कुल हो रहा है, 3 आ रहा है। इधर कर लेते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन आप लोग हो सकता है। 33 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 आया भागफल। भागफल हमारे पास 3 आया, शेषफल 0 आया। यानी कि ये संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो रही है। इनका अंतर 11 से देखना है, पूरी संख्या को 11 से डिवाइड नहीं करना है। यानी कि इतनी बड़ी संख्या को हम अगर डिवाइड करने जाएं, इतनी बड़ी संख्या को अगर हम डिवाइड करने जाएं तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हमने क्या किया, इनके विषम स्थानों का योग ले लिया, मतलब एक एक को छोड़ करके जो बाकी बचे रह गए उनको उनका योग कर लिया, उन दोनों का अंतर ले लिया, उन दोनों का अंतर को 11 से डिवाइड कर दिया। अगर वो दोनों का अंतर 11 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बस इसी प्रकार से। अब आप लोग कह रहे होंगे, मन में थोड़ा सा सोचे होंगे कि 11 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अंतर नहीं आता। बिल्कुल आता है। अभी देखना, 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 11 दूना 22, 11 3 33। आप लोग सोच रहे होंगे ये जो संख्याएं हैं ये कैसे हो जा रही हैं डिवाइड? इन दोनों का देखो अंतर ये है, क्या है? नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लीजिए 55 भी है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आगे लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बढ़ता जाएगा। 11 धामा 110 होता है, फिर 11 ग्रेयम 121 होता है ना, 121 होता है, 11 ग्रेयम 121 होता है। ठीक, तो यहां पर ये इकाई है, मतलब यहां पर नंबरिंग करेंगे, ये 1 है, ये 2 नंबरिंग। मतलब कि इसका अंतर क्या हुआ? 1 और 1 का अंतर क्या हो गया? क्योंकि एक सम स्थान का, एक दूसरे स्थान का है। 1 में से 1 घटा, 0 बचा। 2 में से 2 घटा, 0 बचा। 3 में से 3 घटा, 0 बचा। 4 में से 4 घटा, 0 बचा। 5 में से 5 घटा, 0 बचा। इसमें देखो 1 1 2, 2 में से 2 घटा, 0 बचा। 1 1 जुड़ गया ना, तो देखो सब में 0 आ रहा है। क्या 0 11 से डिवाइड हो जा रहा है? इन दोनों का अंतर 11 से डिवाइड हो जा रहा है भाई। इसको 0 को 11 से डिवाइड करो, बिल्कुल हो जाएगा, भागफल 0 आएगा हमारे पास। तो क्या हुआ, ये सारी संख्याएं का जो योग है उनका जो अंतर आया वो 11 से डिवाइड हो रहा है। यानी जो संख्याएं हैं ये वाली, ये 11 से डिवाइड हो जाएंगी, बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, जब इनका अंतर डिवाइड हो जा रहा है, अंतर, ठीक, अंतर आया। अगर ये 11 से डिवाइड हो जा रहा है, जो कि 0 आ रहा है, इसीलिए 11 से ये सारी संख्याएं डिवाइड हो जा रही हैं, क्योंकि इनका पहाड़ा ही है। तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा ये तो 11 कम 11 कैसे हो जा रहा है, तो यही बताया, ये इसके पीछे लॉजिक यही है। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम साइड हो जा रहे हैं। ठीक, तो ये रहे 11 से विभाजता के नियम। अब 12 से विभाजता के नियम, 13 से विभाजता के नियम, 14 से विभाजता के नियम कभी काम लगते नहीं है। और कभी अगर संख्याएं आ जाएं तो आप लोग डायरेक्टली उसको भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से रहे। 11 तक ही हम विभाजता के नियम पढ़ते हैं, उसके आगे आप लोगों को प्रैक्टिस करते करते तुरंत भाग हो जाएगा। वो लोग की संख्या जो होंगी, वो संख्याएं वो 11 से अगर हो रही हैं। अब 12 से जो विभाजता के नियम है, थोड़ा सा अगर जानकारी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मतलब कि 12 से विभाजता के नियम बाद में देखेंगे, अगले अगले वीडियो में देख लेंगे कभी। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही 11 से विभाजता के नियम, क्योंकि हम अगर बताने लग जाएंगे तो फिर आप लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगेगा। इसीलिए अभी हम उसको नहीं बता रहे हैं। हमारे पास अभी 11 से विभाजता के नियम ही अवेलेबल हैं, यहाँ तक ही हम ज़्यादातर यूज करते हैं। इसीलिए आज के लिए, इस वीडियो के लिए 11 की विभाजता के नियम ही हम बता रहे हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब ऐसा नहीं है कि हम एक्स्ट्रा अपना नियम बना करके बताने लग जाएं, जो कभी यूज ना हो। आप लोगों को फालतू में इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ जाए। जितना हमारी एग्जाम से मतलब है, जितना हमारे एग्जाम में आता है, बस हम उतना ही पढ़ेंगे। हमें एक्स्ट्रा हम बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी तो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इसीलिए 11 से विभाजता के नियम तक ही हम लोग यहीं पर रोकते हैं। बाद में अगर आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आप लोगों को और बहुत
और संख्याओं के जो नियम अगर जानने हैं तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल पढ़ा देंगे, हम वीडियो बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी के लिए इतना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, आप लोग नोट्स अपना बनाते रहिए और अब प्रैक्टिस करते रहिए। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे। ये सारे जो मैंने लिखा है ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे और आप लोग भूलेंगे नहीं। आप लोग साइकिल चलाते होंगे तो क्या कभी 1 महीने 2 महीने ना चलाएं तो क्या साइकिल चलाना भूल जाएंगे? नहीं चलाना भूल जाएंगे ना, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार, क्योंकि तुम्हारी साइकिल चलाने की हैबिट, तुम्हारी साइकिल चलाने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए तुम लोग साइकिल चलाना नहीं भूल रहे हो। चाहे 1 साल छोड़ दो, चाहे 2 साल छोड़ दो, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा 1-2 पैडल मारने में, फिर उसके बाद चलाना तुरंत जान जाओगे। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लो, बहुत ज्यादा कर लोगे तो उसके बाद नहीं भी करोगे ना कुछ दिनों तक तो भी याद रहेगा, क्योंकि इसका यूज हर जगह लगता है। इस विभाजता के नियम का यूज हर जगह लगता है, हर चैप्टर में तुम्हें कहीं कहीं ना कहीं लगेगा। तुम्हें देखना पड़ जाएगा कि ये विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो तुम हर बार पूरा भाग भाग करके नहीं देख सकते ना, हर बार भाग पूरा नहीं कंप्लीट करके नहीं जान सकते। तुम्हें पूरा विभाजता के नियम आने चाहिए, खास करके 2 के, 3 के, 2 का तो समझ, जो भी सम संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित हो जा रही हैं, ये तुम्हें पता ही होगा। 3 का और मैं बता रहा हूं 4 का, 5 का, ये जो मतलब कम से कम 10 तक का। 11 का ज्यादा यूज नहीं लगेगा सच, क्योंकि 11 का तुम विभाजित ही कर लोगे, इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी। ये तो मैंने लिख दिया है, तो मैंने खुद बना करके संख्या लिख दी, लेकिन 11 की बहुत बड़ी संख्या नहीं आएगी। तुम्हें अगर अंतर निकालना हो तो अंतर निकालो, या तो तुम डायरेक्टली उसको विभाजित करके देख लो कि वो संख्या क्या विभाजित हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, 11 का इतना काम नहीं लगेगा, 10 तक काम लगेगा, वो तुम लोगों को आता ही है। और रही बात 13 की, 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, ये सबसे तुम लोग खुद धीरे धीरे जान जाओगे, खुद अपने नियम बनाने लगोगे, मतलब कि खुद डिवाइड कर लोगे। पहली बात तो डिवाइड कर लोगे। इतनी बड़ी संख्या आती नहीं है कि हाँ इतना बड़ा पूरा संख्याओं का जाल बिछा दिया और कहा कि इसका व्यवस्था के नियम। तुम्हारे बस टेक्निक देखना है उन लोगों को, ठीक है, तुम्हारी ट्रिक कितनी तुम्हें आती है, कितना जल्दी क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो तुम्हें बस इतने से ही पूछा जाएगा। ठीक, बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, thank you so much for watching my video, and let's end this video.